जब बीज में ही मिलावट हो तो नतीजा भी तो मिश्रित या मिलावट से भरपूर ही आएगा। अब जिस पार्टी की उत्पत्ति ही राष्ट्र से नहीं हुई हो बल्कि ब्रांच की भांति अन्य देशों से प्रेरित होकर एक शाखा भारत में खोल दी गई हो, उस पार्टी से राष्ट्रहित की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? जिस पार्टी का विचार ही लोकतांत्रिक पद्धति को सिरे से खारिज करना है, ऐसी कम्युनिस्ट पार्टियों से हर घर तिरंगा का समर्थन करने की उम्मीद करना ठीक भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि आखिर कैसे कम्युनिस्ट पार्टी की निष्ठा एकमात्र पितृभूमि से है, इसलिए ये वामपंथी तिरंगे को महत्व नहीं देते। आगे बढ़ने से पूर्व यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया भी दें। तो आगे बढ़ते हैं। दरअसल देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर हर घर तिरंगा अभियान दलगत राजनीति से ऊपर उठकर स्वीकृति के अंतिम पायदान पर है। पर देश में अब भी कुछ गैर भारतीय पार्टियां अपनी निकृष्टता पर उतारू हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम है उस CPI अर्थात कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का, जो हर घर तिरंगा अभियान को न मानने का मन पहले ही बना चुकी है। संघ तिरंगे का अपमान करता है, भगवा के अतिरिक्त अन्य कोई झंडा भी नहीं फहराता। यह सब ढकोसला इन वामपंथियों का ड्रामा था ताकि तिरंगा न लगाना पड़े। वहीं अब संघ क्या, उसके सरसंघ चालक अर्थात मोहन भागवत समेत सभी संघ से जुड़े प्रकल्पों ने हर घर तिरंगा का अनुसरण कर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तिरंगा अपडेट कर लिया, तभी इन कम्युनिस्टों के कान में जू नहीं रेंगेगे भी कैसे? यह CPI जैसी कम्युनिस्ट पार्टियां उस संघ से प्रतिस्पर्धा करने चली हैं, जो 1925 से ही देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे वाले मंत्र के साथ देश सेवा में लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तिरंगा लगा दिया है तो देश पर कोई उपकार किया है। यह बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि CPI जैसे राजनीतिक संगठनों ने संघ जैसे स्वयंसेवी और गैर राजनीतिक संगठन पर आक्षेप लगाए कि संघ स्वयं तिरंगे को नहीं मानता, वो तो सिर्फ भगवा ध्वज को ही मानता है। ऐसे आक्षेपों का उत्तर है यह सब जो अब संघ में हो रहा है। इन सभी लिबरल और कम्युनिस्टों ने PM मोदी पर प्रहार करते हुए हाल ही में कहा था कि PM मोदी अगर कर पाए तो संघ में तिरंगे को स्वीकृति दिलाकर दिखाएं, मात्र इसलिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट पर भगवा ध्वज लगा हुआ था, इसलिए हमेशा की तरह कम्युनिस्टों की सुलगी हुई थी। ऐसे में संघ ने तो हर घर तिरंगा को प्रचारित किया, पर यह कम्युनिस्ट पार्टियां ढाक के 3 पात उसी खुरपी वाले लोगों पर सिमटी हुई हैं। न ही वामपंथियों ने हर घर तिरंगा को अपनाया और न ही वो कभी इसे अपनाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह कम्युनिस्ट पार्टियां कभी देश की थी ही नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कारनामों से साफ साफ प्रतीत होता है कि यह पार्टी देश की है ही नहीं। ये तो रूस से उत्पत्ति होने के बाद अन्य देशों में प्राइवेट कंपनियों की तरह अपनी शाखाएं खोलते गए। भारत में आकर इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नाम रख लिया, अन्य किसी देश में जाने पर उस देश का नाम रख लिया। ऐसे में जो पार्टी भारत की है ही नहीं, उसकी ओर से देश विरोधी बातें आना कोई नई बात नहीं है। भारत चूंकि एक लोकतांत्रिक देश है, तो इसलिए 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान भी इसी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने चीन का साथ इसलिए दिया था क्योंकि वहां का शासन कम्युनिस्ट विचार के हाथों में था, जबकि इस कम्युनिस्ट और वहां की कम्युनिस्ट में कोई सरोकार नहीं था। पर BS कम्युनिस्ट लिखे होने के चक्कर में इस समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने चीन का साथ दिया था। इन कम्युनिस्टों का मार्क्स, लेनिनवाद, द्वंद्ववाद और साम्यवाद प्रेम इतना आकंठ था कि ये आज भी रूस को ही अपनी पितृभूमि मानते हैं, जबकि आज के समय में रूस में कम्युनिस्ट तंत्र का लेश मात्र भी अंश नहीं है। यह सभी ब्रांच बनी हुई हैं और इसके ही माध्यम से भारत में कम्युनिस्ट अपनी सोच को ऐसे प्रसारित करना चाहते हैं कि नहीं तिरंगे को मानेंगे और नहीं देश को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास करेंगे। फिर चाहे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का ट्विटर हैंडल हो जहां अभी तक तिरंगा नहीं लगा है, या इसी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का सस्ता विकल्प बन चुकी आम आदमी पार्टी हो जिसके नहीं आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर तिरंगा लगा है और नहीं उसकी राज्य इकाइयों के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर तिरंगा लगा है। ऐसे में यह चरितार्थ हो गया है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अपनी एकमात्र पितृभूमि के प्रति अपना कृतज्ञ भाव कभी नहीं त्यागेगी और साथ ही आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों को भी अपना चेला बना लेगी, जो आज हर घर तिरंगा अभियान के विरोध में परोक्ष रूप से उतर आए हैं।